तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएम के सांसद दयानिधि मारन के हिंदी भाषा पर दिए विवादित बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार से हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं और सड़कों और शौचालय साफ करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग यहां पर कंस्ट्रक्शन से जुड़े छोटे मोटे काम करते हैं। मारन के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार और उत्तर भारतीयों को ये लोग जलील करना बंद करें। इंडिया गठबंधन के लोग कभी सनातन तो कभी बिहारियों का लगातार अपमान कर रहे हैं। 2024 में जनता इन्हें सबक सिखाएगी। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि डीएमके और कांग्रेस की भाषा एक है, जो देश को तोड़ने वाली भाषा है। उन्होंने कहा कि अगर बिहार के लोग कहीं जाते हैं, चाहे तमिलनाडु जाएं, कर्नाटक जाएं, वो स्वाभिमान है, साथ अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और स्वाभिमान के साथ मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है। और ऐसी भाषा बोल करके देश को अपमानित करने का काम डीएमके कर रहा है। इस तरह इंसल्ट करना बंद करें। बिहारी मजदूर वहां इसलिए जाते हैं कि उन्हीं के इंडी गठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कारण जो बिहार की स्थिति है। लेकिन क्या मतलब है, अगर कोई अपने हाथों से श्रम करता है तो उसको आप इस तरह से अपमानित करेंगे? यही आप कभी सनातन को, कभी बिहार के संस्कार संस्कृति को और कभी श्रम को, ये हिंदुस्तान एक है, तो कहीं भी जाके काम कर सकता है। इंडी गठबंधन की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं तो आप उनसे ना बात करिए। जब हारने की स्थिति है तो और गड़बड़ करेंगे। धन्यवाद। देखिए, डीएमके कांग्रेस की सरकार है, वहां कांग्रेस और डीएमके की भाषा वही भाषा है जो देश को तोड़ने वाली भाषा है। ऐसी भाषा बोल करके देश को अपमानित करने का काम डीएमके कर रहा, पहले भी किया। सनातन को खत्म करने की बात कहा, अब मजदूरों पे प्रहार कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है और राहुल गांधी आनंद लेते हैं ये सब सुनकर के। तो तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएम के सांसद दयानिधि मारन के हिंदी भाषा पर दिए विवादित बयान के बाद बीजेपी हमलावर हो गई है। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार से हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं और सड़कों और शौचालय साफ करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग यहां पर कंस्ट्रक्शन से जुड़े छोटे मोटे काम करते हैं। मारन के इस बयान के बाद अब बीजेपी हमलावर हो गई है। और इससे पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए संवाददाता अवनीश लाइव जुड़ चुके हैं। अवनीश, तमिलनाडु में जिस तरह से डीएमके के सांसद ने जो बयान दिया है, काफी शर्मनाक बयान माना जा रहा है सांसद दयानिधि मारन का। क्या लगता है, कितना बयान ये शर्मनाक माना जाए और बिहार की राजनीति में किस तरह से जो बयानबाजी अब तेज हो गई है उनके ऊपर? बिल्कुल, देखिए, खासतौर पे डीएमके के जो सांसद हैं, उन्होंने जिस तरह से बिहारी लोगों के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, उसको लेकर लगातार विरोध शुरू हो गए हैं। बिहार में भी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी है, वे लोग भी उनके बयान से किनारा कर रहे हैं और लगातार उनको नसीहत भी दे रहे हैं। चाहे बीजेपी हो, जेडीयू हो, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हो, ये तमाम लोग लगातार बिहारी के अपमान को लेकर एकजुट हैं, एक स्वर में ये बातें कर रहे हैं कि नहीं, जिस तरह से बिहारी को लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल जो है डीएमके के सांसद ने किया है, यह कहीं से भी जायज नहीं है। बिहारी जो है किसी का बोझ नहीं उठाते हैं, बल्कि बिहारी किसी का बोझ नहीं सहते, बल्कि बोझ उठाते हैं। बिहारी हर जगह पर बिहारी अपना डंका जो है वो बजाते हैं। और वैसी स्थिति में जब बिहारी को लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल जो है डीएमके के सांसद ने किया है, उसको लेकर गतिरोध जारी है, विरोध जारी है। लगातार बयान वापस लेने की मांग जो है वो की जा रही है। जो जेडीयू के जो विधान पार्षद है, उन्होंने भी ये मांग किया है कि बिहारी को लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल डीएमके के सांसद ने किया है, वो कहीं से भी जायज नहीं है। देखिए, बिहार के लोग हर जगह पर, बिहार के लोग देश के हर कोने पे जो है वो अपना परचम फहराते हैं। आईएएस आईपीएस हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, बिहारी लगातार मेहनत करते हैं और उस मेहनत का असर भी दिखता है। तो वैसी स्थिति में जिस तरह से गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के जो नेता हैं, वो जिस तरह से जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है, उसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। लगातार बड़े नेताओं से स्पष्ट जो है वक्तव्य की मांग भी कर रही है। जो सांसद हैं पटना साहिब के और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, वो लगातार हमलावर हैं। जो जेडीयू के विधान पार्षद हैं, वो भी लगातार नसीहत दे रहे हैं। तो देखिए, बिहारी को लेकर जिस शब्द का इस्तेमाल जो है किया गया है, उसको लेकर विरोध जारी है। लगातार ये मांग अब उठने लगी है कि इस बयान को लेकर वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। माफी अगर नहीं मांगेंगे तो उसको लेकर कड़ा ऐतराज भी जताया जाएगा। तो देखिए,
लगातार आज भी सियासत इस पे हो रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टी इस पर एकजुट है और लगातार डीएमके के सांसद के बयान का विरोध जो है वो जताने का काम कर रहे हैं। जी अवनीश, 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की करारी हार हुई। अब डीएमके सांसद का जिस तरह से बयान सामने आया है, तमिलनाडु में डीएमके और इसी के साथ साथ कांग्रेस दोनों की साझा सरकार है वहां पर, तो क्या लगता नहीं कि कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना होगा, क्योंकि 2024 का चुनाव है और 3 राज्यों में जिस तरह से करारी हार हुई, बेतुकी बयानबाजी, सनातन विरोधी बयानबाजी भी काफी नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा, तो क्या लगता है कि इस पूरे बयान पर कहने कि कांग्रेस को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उनमें कांग्रेस के पक्ष में जो है ज्यादा परिणाम नहीं आए। तो वैसी स्थिति में कांग्रेस को कहीं ना कहीं और 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो घटक दल के नेता जो हैं लगातार सनातन धर्म के विरोध में बयानबाजी कर रहे थे, सनातन धर्म का अपमान कर रहे थे, सवाल उठा रहे थे, उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा जो है उन राज्यों के चुनाव परिणाम पे पड़ा और चुनाव परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में नहीं आए। वैसी स्थिति में 2024 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो लगातार अपनी बयानबाजी कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार कड़ा ऐतराज जो है वो बीजेपी के लोग हो या एनडीए गठबंधन के लोग हो, लगातार ऐतराज जता रहे हैं। और हमें लगता है कि जो डीएमके के सांसद हैं उन्होंने जो अपनी बातों को रखा है बिहारी को लेकर, तो हमें लगता है कि बिहारी जो है वो सम्मान की बात है, बिहारी होना अपमान की बात नहीं है। और वैसी स्थिति में जो बिहारी हैं वो लोगों का बोझ उठाते हैं, किसी का बोझ सहते नहीं है। लेकिन इस तरह के बयान अगर डीएमके के सांसद दे रहे हैं तो हमें लगता है कि लगातार विरोध भी जारी है। बिल्कुल अवनीश, बिहार और उत्तर भारतीयों पर जिस तरीके से डीएमके सांसद ने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पर माफी मांगने की आवश्यकता है, वरना इंडिया गठबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है, जनता एक बार फिर से उन्हें सबक सिखाने का जरूर काम करेगी, क्योंकि इस तरह की बयानबाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि पूरे देश भर के लिए बिल्कुल शर्मनाक बयानबाजी है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अवनीश शुक्रिया आपका।